मेरे पिया की महबूबा पार्ट 5। अंशुल के फ़ोन ने मेरी शांत सी ज़िंदगी में हलचल पैदा कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह ऐसी कौन सी बात जिसके लिए अंशुल मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो गया। कहीं हमारे बारे में उसके घर वालों को तो नहीं पता चला। सोच सोच कर मेरा कलेजा शरीर से बाहर आ रहा था। अगर ऐसा हो गया तो ज़रूर वह लोग कभी भी मेरे घर पर धमक जाएंगे। अगर पापा को पता चला तो वह तो मेरी पढ़ाई जरूर छुड़वा देंगे। मैं ध्यान से घर में पापा और मम्मी के चेहरे का अवलोकन कर रही थी, परंतु वह दोनों रोज की तरह एकदम सामान्य थे। यह देखकर दिल को तसल्ली तो मिली, लेकिन समस्या फिर वही थी कि अगर यह बात नहीं है तो और कौन सी बात है। रात काटना मेरे लिए भारी हो गया था। मैंने स्टेशनरी का सामान लेने का बहाना बनाकर मम्मी से 100 रुपये लिए और निकल पड़ी चंदन स्टोर की तरफ। अंशुल पहले ही स्टोर से बाहर बेचैनी से टहलता दिख गया। वहां पहुंचकर मैंने जल्दी से अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई और फटाफट अंशुल तक पहुंच गई। जल्दी आने के चक्कर में मैं साइकिल ले आई थी। क्या हुआ अंशुल, कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? मैंने उसके चेहरे पर जवाब की आशा में नजरें गड़ा दी। अंशुल ने जल्दी से अपने पॉकेट में से एक डेयरी मिल्क निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दी और मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मुझे समझ में नहीं आया कि मुस्कुरा क्यों रहा है। मेरी जान अभी भी गले में अटकी हुई थी और इधर अंशुल को इसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। तूने मुझे यह चॉकलेट देने के लिए बुलाया क्या? मैं एकदम बिफर गई। यह नहीं पूछेगी चॉकलेट देने के लिए क्यों बुलाया? अरे पागल, मेरा उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है जिसके लिए मैं इतने दिन से कोशिश कर रहा था। अंशुल की खुशी उसके आवाज़ से झलक रही थी। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे एक बात बताऊं, मुझे पहले से ही विश्वास था कि तुम्हें एडमिशन जरूर मिल जाएगा। मैंने चॉकलेट को एक हाथ में पकड़ा और शेक हैंड करते हुए कहा और उस अंशुल ने मुस्कुराकर चेहरा नीचे कर लिया। जब भी वह शर्माता था इसी तरह किया करता था। उसको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई थी। कौन सी सिटी में? चॉकलेट खोलते हुए मैंने पूछा। अंशुल, लखनऊ। मैं, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? अंशुल, अगस्त फर्स्ट वीक से। उससे पहले जाऊंगा और कहाँ रहना है यह सब चेक करके आऊँगा, और एडमिशन का भी तो देखना है ना, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। उसके जाने की बात सुनते ही कुछ देर पहले जो खुशी थी वह न जाने कहाँ नदारद हो गई। मैं देख रही थी कि यही हालत अंशुल की भी थी। मेरा यह सब यकीन में बदल गया जब उसने कहा, पता नहीं ईशु, इतनी देर से मैं जिस खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहा था उसके मिलने से मुझे इतनी खुशी क्यों नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, परंतु फिर भी जानबूझकर अधूरे छोड़े गए वाक्य ने पूरी कहानी कह दी, लेकिन यह मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, अरे यही तो तू चाहता था, अब जब मिल गया है तो खुश क्यों नहीं हो रहा है? मैंने उसकी आंखों में झांका। वह मुझसे नजरें मिलाने में हिचक रहा था। शायद अपने दिल की हालत मुझसे नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए सड़क पर आते जाते लोगों को देख रहा था और मैं उसको देख रही थी। अरे यार, तू समझती नहीं है, तेरे से दूर रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। यहाँ हम लोग कभी कभार मिल लेते हैं, इतनी दूर चला जाऊँगा तो कैसे रहूँगा? भावुक होते हुए अंशुल ने कहा। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे सहलाया और कहा, 2-4 महीने में पेरेंट्स से मिलने तो आएगा ही ना, तब मिल लेंगे। त्योहारों पर आया करेगा, विदेश थोड़े ही जा रहा है। उसने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए कहा, कैसी है रे तू यार, मुझसे दूर जाने का तुझे बिल्कुल ही डर नहीं लग रहा? लड़कियां होती ही ऐसी है, क्या पता जब तक मैं आऊँ तब तक तू किसी और के साथ। मैंने झटके से अपना हाथ उसके हाथों के बीच में से खींच लिया। इस बात पर मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और चंदन स्टोर के काउंटर पर खड़े लोगों को देखने लगी।
मेरे गुस्से का अंदाज़ा अंशुल को हो गया था, इसलिए मुझे मनाते हुए बोला, अरे यार गुस्सा मत करो। स्कूल में मैंने देखा है कितने लड़के तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल दिया। मैंने एक झटके से अपना चेहरा अंशुल की तरफ घुमाया और घूर कर उसे देखा और वापस चंदन स्टोर की तरफ देखने लगी। अधूरी खाई हुई चॉकलेट मेरे हाथ में पिघल रही थी। मैंने दूसरे हाथ से अंशुल का हाथ पकड़ा और हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट उस हाथ पर रख दी। अरे क्या यार, तू भी बच्चों की तरह गुस्सा करती है, यूं ही बोला मैंने। चल अब माफ़ कर दे, जानता हूँ बाबा मुझे बहुत मिस करेगी। उसने चॉकलेट वापस मेरे हाथ में रखते हुए कहा और कहा, ये खा ले वरना मैं खा जाऊँगा। गुस्से में मेरी आंखों से आंसू आ गए। अंशुल ने मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो मेरे आंखों में से 2-4 बूंदें गाल पर लुढ़क गई। यार इतनी सी बात पर रो रही है? नहीं, मुझे लगता है मेरे जाने के गम में रो रही है। अरे यार प्लीज़ ऐसे मत कर, तू ऐसे करोगी तो मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। चल माफ़ कर दे अब। मैंने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। अब यह चॉकलेट तुझे चाहिए या मैं खा लूँ? ले, मैं खा लेता हूँ, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। उसने चॉकलेट वाला हाथ जैसे ही अपने मुंह की तरफ बढ़ाया, मैंने झपट कर चॉकलेट उसके हाथ से ले ली। चटोरी कहेगी, कहकर अंशुल हंस पड़ा। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।